हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 55 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी गणित की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है कुछ क्या है, समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कुछ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारे पास बच्चों, तो देखो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। लिखा हुआ है आकृति 2 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक चतुर्थांश दिख रहा होगा, वो कहाँ पर है, तो वो ये रहा, ये दिख रहा है। और एसी पर बच्चों, एसी पर एक अर्धवृत्त भी बनाया गया है और हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों देखो, सिंपल सा है। अगर मुझे ये मिल जाए, मतलब कि मैं पूरा अर्धवृत्त का क्या कहते हैं क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, उसमें से वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा कर देता हूँ, मतलब कि माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, छायांकित भाग आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, तो देखो हमारे पास बच्चों, देखो हम ये जो हमारा अर्धवृत्त है, ठीक है, ये जो हमें अर्धवृत्त दिख रहा है यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए ना। इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये वाली साइड इसकी त्रिज्या क्या होगी। हमें ये पता है कि ये जो चतुर्थांश है हमारा, ये कितना है, ये 14 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, ये जो हमारा अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या नहीं है। अब इसकी त्रिज्या निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास ये 90 डिग्री का दे रखा है, हमें पता है कि ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, और हमें बस ये निकालना है। ठीक है, कर्ण निकालना है हमें, तो ये हमारा निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमारा ए सी का वैल्यू जो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 196, 196। इन दोनों को ऐड कर दोगे बच्चों, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू √392। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होगा हमारे पास, तो 392 को हम क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 से हम करेंगे तो 196 आएगा, 2 से फिर करेंगे 98 आएगा, 2 से करेंगे 49 आएगा, 7 से 7 7 हो जाए 7। तो मतलब कि कुल मिला के हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास पेयर्स बन जाएंगे, जोड़ियाँ बन जाएंगी। एक 2 का तो ये बाहर निकल गया, फिर ये 7 का जोड़ी बना तो बाहर निकल गया, अंदर में क्या बच गया, एक 2। तो हमारा क्या आ गया बच्चों, ए सी, हमारा ए सी आ गया 14√2। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों पूरा का पूरा आ जाता है AC पूरा का पूरा। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, 14√2। तो बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ है हमारी, तो बच्चों देखो ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पर क्या मिला, ये जो चतुर्थांश है हमारा, क्वाड्रेंट जो है, ये तो हमारा कितना है, 14 है। ठीक है, और ये जो मिला मेरे पास, ये कितना है, ये है 14√2। मतलब कि त्रिज्या क्या हो जाएगी, ध्यान रखना बच्चों, R1 हम ले लेंगे चतुर्थांश का रेडियस त्रिज्या, R2 हम ले लेंगे, R2 हम ले लेंगे आपका क्या कहते हैं, वो जो हमारा अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 7√2। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा यहाँ कितना आ गया, ये हमारे यहाँ आ गया 7√2। ठीक है, तो अब बच्चों हम करते हैं, हम निकालते हैं। तो देखो हमने क्या बताया कि हम पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से वृत्तखंड को माइनस कर देंगे। बट आप सबको पता होगा वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, पूरे क्वाड्रेंट, पूरा चतुर्थांश में से ट्राइंगल जो त्रिभुज है हमारे पास, उसका क्षेत्रफल माइनस करने के बाद हमें मिलता है। तो देखो हम यहाँ पर करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकला जाता है, तो हम लोग को पता होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा वृत्तखंड निकल जाएगा। वृत्तखंड कैसे निकलता है बच्चों, तो वृत्तखंड मैंने आपको बताया था कि पूरा जो आपका ये त्रिज्यखंड है, इसमें से हम अगर त्रिभुज माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये वाला पूरा का पूरा पार्ट बच जाएगा, ये वाला। ठीक है, अच्छा, तो फिर हमने बच्चों फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका 1/2 πr²। ठीक है, और उसके बाद θ/360 πr1² माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, त्रिभुज का क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह से करने के बाद हमारा आगे आंसर आएगा,
ये सारा सॉल्व कर देना बच्चों। 2 से आपका ये 2 से कट जाएगा, ये आपका 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 से ये कट जाएगा, ठीक है। 2√2 आपका क्या कहते हैं 4 हो जाएगा। तो आपके पास 11, 7 और 4 इस तरह से कुछ बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास 11, 7, 2 कुछ बचेगा। और 4 नहीं बचेगा बच्चों, ये √2 से आपका 2 बचता है। √2 गुना √2 आपका क्या होता है 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका इतना आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी बच्चों आपको सारा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप जब लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा 90/360, 27, 14 × 14 हाफ। और आपका ये सब कुछ काटने के बाद आपको ध्यान से करना है, ठीक है। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 154 - 98, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 154 में से 56 माइनस करने के बाद 98 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों। 3 वृत्त जो दे रखे हैं आपके, लिखा हुआ है पहला प्रश्न, 3 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर हैं। अब 3 सर्कल्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। 3 सर्कल्स लिखा हुआ है इस प्रकार खींचे गए हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्त को स्पर्श करता है। मतलब कि 3 वृत्त कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये दिख रहे हो, इस तरह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोला जा रहा है और बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों के बीच वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीनों वृत्तों के बीच वाला भाग, बच्चों बीच वाला भाग किस भाग का बात कर रहा है। पहली बात तो ये देखो कि सबकी त्रिज्या क्या बता रखी है, सबकी त्रिज्या 7 है। मतलब कि ये क्या होगी 7 होगी। ये यहाँ से क्या होगा, ये भी 7 होगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका पूरा क्या बन जाता है ट्राइंगल, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या निकालने को बोला जा रहा है। तो हमसे निकालने को बोला जा रहा है इसके इन दोनों के बीच में जो है ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, ये चीज़ पूछी जा रही है, ठीक है, कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों आते हैं देखते हैं अपने आंसर में, तब जाके हमें अच्छे समझ में आएगा। तो बच्चों जैसा कि आपको आंसर शीट में दिख रहा होगा कि देखो हमारे पास क्या है बच्चों, तो हमारे पास 3 सर्कल्स 3 वृत्त दे रखे थे, वो मैंने आपको बता दिए। और तीनों में क्या है तो 7 7 त्रिज्या कितनी है 7 7 7 है। तो आप देखो सिंपल सा हमारा अगर इन तीन को जोड़ देते हैं तो हमारा एक त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। आपको पता है कि अगर 7 7 है तो टोटल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा अगर बच्चों तीनों साइड्स बराबर है, ये तीनों साइड्स बराबर है, तो एक ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, जहाँ पे मतलब कि सारे साइड्स बराबर होते हैं। और आपका कोण जो होता है, सारे कोन्स भी क्या होते हैं, वो भी बच्चों सारे के सारे बराबर होते हैं, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे त्रिज्यखंड निकालेंगे तीनों का। पहले तो हम क्या करेंगे तीनों का इतना इतना और इतना त्रिज्यखंड निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद हम पूरे ट्राइंगल का पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से जब बच्चों हम ये माइनस कर देंगे, उसमें से जब हम ये माइनस कर देंगे और ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आपको दिख रहा होगा क्या बच रहा है, हमारे पास फिर बीच में क्या बचेगा, हमारे पास बीच में फिर बचेगा ये बीच वाला पार्ट बच जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। θ/360 πr²। तो हमारा 60/360 22/7 × 7। बच्चों इसे कट कर देना आप। कट करने के बाद जितना भी आप सॉल्व कर सकते हो छोटा करने के बाद डिवाइड कर देना, 25.66 आएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल करना है। देखो ये तो हमने किसका निकाला, ये हमने एक त्रिज्यखंड का निकाला, ठीक है। हमने किसका निकाला एक त्रिज्यखंड। ऐसे कितने हैं 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 गुना में 25.66 आपका कितना हो जाएगा 76.98। तो ये तो हो गया त्रिज्यखंड का। अब हमें जो ये ट्राइंगल सा दिख रहा है, वो जो त्रिभुज सा दिख रहा है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका √3/4a², ठीक है। √3/4 × 14 × 40, ठीक है। हमारे पास बच्चों √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की मान होता है हमारे पास 1.73 इंटू में आपका कहते हैं बच्चों यहाँ पर 14 × 14। आप बच्चों उन सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 84.77। अब बच्चों छायांकित भाग के लिए हम क्या करेंगे, तो छायांकित भाग के लिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें से हम क्या करेंगे सारी चीज़ें माइनस कर देंगे, ठीक है। सारी कौन सी चीज़ें, तो सारी चीज़ें हम मतलब कि हम ये सारे सबके त्रिज्यखंड माइनस कर देंगे, इतना पार्ट ये सारा चीज़ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा बीच का आ जाएगा। तो देखो हमने क्या किया त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC और 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 84.77 और इसके बाद त्रिज्यखंड का आया था 76.98। इसको बच्चों घटाने के बाद हमारे पास आता है 7.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही था बच्चों आज की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।